एसएससी जीडी टोटल कितने पद हैं? अब हाँ, एक चीज और, अभी जो ये क्लास है बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, नहीं तो आप वो खो देंगे जिसकी आप आशा नहीं किए होंगे। बिना पेशेंस के सफलता नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को एकदम पेशेंस के साथ देखिएगा, उसके बाद 2 महीना आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। समझिएगा टोटल कितने पद हैं? आप कहेंगे मान के चलिए 24,000 पद हैं। हमारे पास दिन कितना है? आज 1 नवंबर में क्या है आपके पास? 60 दिन है। अब देखिए स्थिति ये आती है कि लगभग 90% स्टूडेंट जो होंगे, 90% जीडी का पेपर देने वाले सब परेशान होंगे, व्याकुल होंगे, क्या कवर करें क्या ना करें, एकदम व्याकुल। 10% ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे। जिनका निकलेगा नहीं निकलेगा वो भी परेशान रहते हैं, जिनका निकलेगा नहीं निकलेगा वो भी परेशान रहते हैं कि अरे तुक्के मार के निकल जाए। 60 दिन है आपके पास, 90% स्टूडेंट परेशान होंगे। बहुत कम के पास यही होगा जैसे कि नहीं हम निकाल लेंगे। अब बात आती है कि इन 60 दिनों में हम अपने आप को कैसे बांध करके रखें, सिलेबस को कंप्लीट करें और ऐसे सिलेबस जितने भी हैं पूरे के पूरे कवर हों, एक भी ना छूटे। मेरिट कितनी बनेगी, किताबें कौन सी पढ़ें, ये पूरी जानकारी आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। बस पेशेंस रख के जितने समय की क्लास होगी एक एक बात को सुनिएगा। मेरी हर एक बात में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। समझिएगा क्या है। देखिए हम बात करते हैं, ये जो 80 प्रश्न आपको आएंगे 1 घंटे में लगाना है। 80 प्रश्न है आपके जो है, 20 हिंदी है और 20 जीके है, तो 40 तो ऐसे ही नॉर्मल है, 40 जो है रीजनिंग और मैथ है। तो समय की बाइंडिंग अगर जिनको प्रश्न आते रहेंगे वो 60 मिनट में आराम से कर लेंगे, बशर्ते अगर आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा। अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो फिर 60 मिनट कम पड़ जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको एक एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। पेशेंस रख के मेरी बात को सुनिएगा। जो परेशानी 60 दिनों तक बनी रहेगी उसको इस वीडियो में पेशेंस रख के सुन लीजिए, बहुत काम आने वाली है। जो जनरल के स्टूडेंट हैं अब वो सोच रहे होंगे कि पेपर हुआ नहीं, कैसे हम कट ऑफ क्या बता रहे हैं। कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, आपके जिंदगी का सेफ स्कोर बता रहे हैं कि आपकी लाइफ कहाँ पर आने वाले 2 महीना बाद सेटल होगी। क्योंकि जीडी का पेपर जो होता है उसका लेवल एक होता है, कभी उसके ऊपर नीचे होता ही नहीं है, वो उसी लेवल पर आता है। इस बार सीट 2 गुना कम है, इस बात को आप ख्याल दिमाग में बिठा करके रखिएगा कि सीट 2 गुना कम है। तो जो मेरिट 70 पे बन रही थी वो 75 पे, 100 के हिसाब से देखा जाए। जनरल वाले हमेशा अपने आप को 65 करके चलेंगे, काट पीट करके उनका अगर 65 है वो एकदम सेफ है। ओबीसी वाले अगर 65 करते हैं वो भी सेफ है। अब आपके दिमाग में आएगा कि जनरल ओबीसी बराबर है, तो ओबीसी इस बार जनरल से 1 नंबर ज्यादा चली जाएगी मगर कम नहीं जाएगी। तो दिमाग में बिठा के रखिएगा, दोनों सेफ स्कोर कितना है? 65 है। 65 आप करके सेलेक्ट है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओबीसी से थोड़ा डाउन इस बार जाएगा, 62 के आसपास। एससी कितना है? 60। तो ये तो हमारे 2 महीना तक हमारे दिमाग में परमानेंट ये चीज चलनी चाहिए कि हमें हमारे जो क्षमता के अनुसार स्कोर करना है, ये किसी भी दिन नहीं भूलना है। पूरे के पूरे 60 दिन आपके दिमाग में इतना चलना चाहिए। फिर क्या है, पढ़ाई कैसे करें। अब ये सिलेबस तो सीमित है, पहले हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। देखिए अगर आप गणित पर ध्यान देंगे टोटल इसमें 12 चैप्टर हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर। अगर आप शांति से 60 दिन पढ़ेंगे ना, जैसे जो हम गणित पढ़ा रहे हैं, हिंदी तो कंप्लीट कर दिए हैं हम, आपको देखिए एकदम दावे के साथ कह रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये जो 12 चैप्टर हम गणित पढ़ाएंगे, हम पूरी गारंटी देते हैं कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि सबसे पहले तो जितना हो सकेगा सिलेबस को पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 2028 में लगभग 40-50 पेपर जीडी के हुए, 2021 में हुए, 2011 में हुए।
तो जीडी के जितने भी मैथ के हैं, रीजनिंग के हैं, सभी प्रश्नों को लास्ट में प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपका कोई टाइप छूटने न पाए। तो यहाँ पर मैथ जो हमारा 20 नंबर है, 20 प्रश्न पूरा का पूरा हम आपका कवर कर देंगे। हिंदी क्या है कि लगभग हम कवर कर चुके हैं। ये रचना रचयिता वाला पढ़ाना है और कुछ चीजें जो होंगी, जैसे देखिए लोकोक्ति, मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी है। इन सब चीजों को आपको गहनता से पढ़ना होगा। संधि जितना हम पढ़ाए हैं आप एक बार पढ़ के देखिएगा, आपका गजब क्लियर होगा। बाकी चीजें जो है वो संधि में बची हैं उनको भी खत्म करेंगे। तो ये हमारा हिंदी है, 20 प्रश्न इसको लेकर के हम चलेंगे जो कि बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के सिलेबस को पूरे तरीके से बढ़िया से इन 60 दिनों में कंप्लीट किया जाएगा। हाँ, किताबें कौन सी पढ़ें? अभी तक आप अगर किसी चैनल की किताब पढ़ रहे हैं तो हम आपको पूरे गारंटी के साथ कहते हैं उस चैनल की किताब को पढ़िए, मगर पढ़िएगा मगर कब? मारूफ सर की मैथ है, राकेश यादव सर की मैथ है और नवीन की मैथ है, आर.एस. अग्रवाल। इन तीनों मैथ में से किसी एक को ये जो 12 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं, किसी न किसी एक किताब से आप पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तीनों का लेवल एक है। आप किसी भी एक बुक के इन चैप्टर को पढ़ गए तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे? यूथ 13,700 प्लस पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी एडवांस तैयारी रहेगी। जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर को हम खुद कराएंगे। ये चीज हो गया। अब हम बात करें हिंदी में क्या करना है। एकमात्र अकेले सिर्फ एक किताब को, अगर यहाँ पर राजपाल की किताब को पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की राजपाल की हिंदी, इन 60 दिनों में आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़िएगा, आदित्य पब्लिकेशन बिल्कुल मत पढ़िएगा। इतनी गलतियां हैं ना कि पेपर में 2 गलती हो गई तो 2.5 लेके जाएंगे। याद रखिएगा, दुनिया का हर पब्लिकेशन पढ़ लीजिएगा, आदित्य बिल्कुल मत पढ़िएगा। चैनलों की किताब हिंदी की होगी, बिल्कुल मत पढ़िएगा, नहीं आप लोग पछताएंगे। एक किताब 60 दिनों में 10 किताब की बजाय आप एक किताब पर फोकस करें जो कि पूरे तरीके से आपके सभी प्रश्नों को फंसा दे। बस बात है कि खुद पे भरोसा होना चाहिए। और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर आप इनमें से किसी एक किताब को पढ़ें, एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आप राजपाल की हिंदी को 2 बार कंप्लीट किए है, जो रचना रचयिता दिख रहे हैं ना, जितने चैप्टर हैं इनका एक प्रश्न 20 के 20 यहीं से फंसेंगे, एक को बाहर नहीं जाएगा। रीजनिंग है, जिस भी व्यक्ति ने सिलेबस में मास्टर की रीजनिंग या पीयूष सर की रीजनिंग, हाँ एक लोग जो है हमें चैनल पर बोले थे कि हम जो है पीयूष सर का प्रमोशन करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, एक एक चीज को खंगाल करके आप लोगों के लिए लाते हैं। जिनकी मार्केट में जो यूथ पब्लिकेशन कभी पढ़ने के लिए कहते हैं, कभी मास्टर की अरिहंत पढ़ने के लिए कहते हैं, कभी राकेश यादव की पढ़ने के लिए कहते हैं, कभी मारूफ की पढ़ने के लिए कहते हैं, कभी आर.एस. अग्रवाल की पढ़ने के लिए कहते हैं, कभी राजपाल की पढ़ने के लिए कहते हैं, कभी यूथ पब्लिकेशन पढ़ने के लिए कहते हैं, कभी करंट में एडुटेरिया पढ़ने के लिए कहते हैं, कभी स्पीडी कहते हैं। हम इंडिया के बहुत बड़े प्रमोशन करने वाले सलमान खान के पप्पा हैं, कक्का हैं, कि सब पब्लिकेशन हमको पैसा दिए प्रमोशन करो, बहुत बड़े आदमी हम हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके आईक्यू लेवल की सोच कितनी कम है। आपके सपने को पूरे करने के लिए जहां से जो बेहतर है वहां से वो दे रहे हैं। आपको लेना है ले लीजिए, आपकी लाइफ बन जाएगी, बाकी आपके ऊपर है। करंट अफेयर्स जो है एक समय बचाओ सीरीज के नाम से जो है हम गणित, हिंदी, रीजनिंग, करंट, इन 4 चीजों को लेकर के चल रहे हैं। करंट अफेयर्स का आप कोई भी क्लास करिएगा, हिंदी की कोई भी क्लास करिएगा, गणित और रीजनिंग दोनों क्लास करिएगा, और न मजा आया तो आप कहिएगा, बहुत मजा आपको आएगा। जो सिलेबस नहीं है वो सिलेबस आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। इसी में कमेंट बॉक्स के नीचे जो है टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहां पर आप जाकर के टेलीग्राम से जुड़ करके सिलेबस और किताबें देख सकते हैं।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना वो आपके ऊपर है। मेरा क्या काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। आपका क्या काम है आप लोग वो जानिएगा। फिर देखिए हम जीके की बात करें। जीके एकदम ऑलराउंडर है। इसमें आपको सिर्फ 2 किताबों पर मेहनत करना, किसी एक पर। या तो आप जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव पूरे तरीके से कंप्लीट कर जाइए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव 1 लाइनर के साथ भी पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। या तो परीक्षावाड़ी, क्या परीक्षावाड़ी। देखिए कंप्लीट सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। घटना चक्र पॉइंटर में कंप्लीट सिलेबस इस तरीके से मिलेगा, बहुत बढ़िया से मिलेगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। इन तीनों किताबों में से किसी एक किताब को पूरे तरीके से कंप्लीट करिएगा। सबसे ज्यादा कंटेंट जो है परीक्षावाड़ी में मिलेंगे, उसके बाद लूसेंट में मिलेंगे, और तीसरे पर घटना चक्र आती है जो छोटे छोटे टॉपिक को बेहतर तरीके से एकदम कंप्लीट कराती है। मेहनत करके 60 दिन हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल से, और सब्सक्राइब करें ना करें वो आपके ऊपर है, मगर पढ़िएगा जरूर, क्योंकि वो आप जब पढ़ेंगे और किसी अन्य जगह पेट बैच पढ़ेंगे तो आपको कंपेयर करने में मजा आएगा। आपको तब क्या है कि इंटरेस्ट जगेगा, नहीं कहाँ से क्या इकट्ठा करें, जहाँ जहाँ जो बेहतर है तहाँ से वो इकट्ठा कर ले, तो आपको बहुत मजा आएगा। ऐसे करके आप पढ़ाई करिए, मगर सिलेक्शन लास्ट में उसी का होगा जो इन 60 दिनों में हाई वाला टाइम टेबल का पालन कर गया। ये टाइम टेबल इतना बेहतर है ना कि जो पालन कर गया वो आराम से पेपर निकाल लेगा, अब बिना घबराए बिना टेंशन के, एकदम पेशेंस रख के। कैसे? हम कह रहे हैं कि सुबह 9 बजे तक, अगर आप 7 बजे जगते हैं या आप 6 बजे जगते हैं, सुबह 9 बजे तक आप हिंदी को क्या करिए, पढ़ जाइए। एक चैप्टर रोज पढ़ना है, 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर को 12 दिन पढ़ेंगे तो 12 दिन 36 दिन में उसको 3 बार रिवाइज कर देंगे। एक टाइम टेबल बना के इन चैप्टरों को लिख करके एक दिन में एक चैप्टर, आज लिंग पढ़ लिए, लिंग पट्टी के मार लिए, कल वचन पढ़ लिए, वचन पट्टी के मार लिए, परसों एक शब्द पढ़ लिए, उस पट्टी के मार लिए। ऐसे कर करके जो है एक टाइम टेबल अपना चार्ट बना लीजिए, ताकि आप जगह जिसको पढ़ते हैं इसे करते चलिए। सिलेबस आपका जो है 12 चैप्टर 12 दिन में हर हाल में कंप्लीट होने चाहिए। तो यहाँ से आपकी हिंदी पूरे तरीके से जो है सुबह 9 बजे के पहले 9 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप जो है 9 बजे से लेके 10 बजे तक 1 घंटा, सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक 1 घंटा एकदम आराम से आप लोग नहा खा लीजिए। फिर आप 10 बजे बैठिए क्या पढ़ने, रीजनिंग। इसको आप 1 बजे तक जो है 3-4 घंटा बिल्कुल आराम से एकदम सुस्ता करके, बिना प्रेशर के, एकदम आराम से जो है 3 घंटा पढ़िए आराम करते हुए। फिर क्या करना है, 1 बजे से 4 बजे तक उसी में आपकी झपकी कुल मारते हुए एकदम आराम से एक चैप्टर गणित पढ़िए। शाम को जो है आप वीडियो बैच 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटा किसी भी चैनल से वीडियो बैच पढ़िए। और फिर लास्ट में जो है 8 से 12 के बीच में आप फिर जीके को अधिक से अधिक पढ़िए, और उसी में उब जाते हैं तो कहीं यूट्यूब से वीडियो देख लीजिए। इस तरीके से अगर आप 60 दिन लगे रह गए कंटिन्यू तो रिजल्ट पक्का होगा। जितनी जानकारी देनी थी आपको दे दिए। अब आप लोगों का काम है इस हिसाब से चलते हुए मेहनत करना। चैनल पर जो है चीज़ें आपको लगातार मिलती रहेंगी। बढ़िया से मेहनत करिए।